नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हरियाणा में जाट और दलित वोटर्स को साधने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। विशेष रूप से कांग्रेस जाट, दलित और मुस्लिम वोटर्स पर अपनी नैया पार करने के चक्कर में है। लेकिन दलित वोटर्स को लेकर के थोड़ी सी समस्या हो गई है कि दलित वोटर्स किस तरफ जाएंगे। जाट वोटर्स का चौतरफा विभाजन हो रहा है और अभी तक जाट जो मैक्सिमम वोट किया है कांग्रेस को, वो 50% तक वोट किया है। लेकिन दलित वोटर्स के साथ सामान्य परसेप्शन ये है कि जहाँ जाट जाता है दलित वहाँ से छिटकता है। अब कुमारी शैलजा को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, उन्होंने लगभग 30 सीटों पर अपने समर्थकों की दावेदारी मांगी थी, लेकिन उनमें से उनको 4 लोगों को ही सिर्फ टिकट दिला पाने में कामयाब रहीं। और इस बात को लेकर के इस बात को लेकर के उनके मन में नाराज़गी भी है। और जिस तरह से वो हरियाणा में प्रचार के लिए नहीं निकल रही हैं, उसका क्या असर होगा नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बात ये समझ लें कि कुमारी शैलजा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस छोड़ करके कहीं नहीं जा रही हैं। अच्छा, ये प्रश्न कहाँ से आया? जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, अगर वो आना चाहें तो। उनको और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों को लेकर के ये प्रश्न था। अब इस बात पर कुमारी शैलजा ने जवाब आया कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कांग्रेस के साथ रह रही हूँ और बीजेपी इस तरह के प्रस्ताव देना या लुभाना बंद करे। इस तरह के प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। अब विषय पर आते हैं कि क्या जो कांग्रेस की रणनीति थी कि वो जाट वोटर्स और दलित वोटर्स और मुसलमानों के साथ कांग्रेस की नैया पार लग जाएगी। जाट वोटर्स जो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पूरी कमान संभाल रखी है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी या किसी की चलने नहीं दी, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हो या किसी का मसला हो। यहाँ तक कि दूसरे जाट नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी नहीं चलने दी। और सारे टिकट, ज़्यादातर टिकट, सारे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादातर टिकट भूपिंदर सिंह हुड्डा के लोगों को ही दिए गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की भी बात केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर ली थी। राहुल गांधी ने उस डील को लगभग फाइनलाइज कर लिया था, लेकिन उसको भी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ओवर रूल कर दिया और केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर किया कि वो जो भूपिंदर सिंह हुड्डा चाहते हैं वो करे। और ये करना पड़ा राहुल गांधी को या केंद्रीय नेतृत्व को। बावजूद इसके कि जो गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार बहुत पॉपुलर है और वो सिंगल हैंडेडली चुनाव जीत करके दिला सकता है, लेकिन ऐसा प्रभाव कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर से आजकल जो बड़े क्षत्रप हैं कांग्रेस के, वो उनकी अथॉरिटी को भी नकारने लगे हैं। जैसे जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात चल रही थी तो गांधी परिवार ने पूरी कोशिश की कि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें सचिन पायलट के फेवर में और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ठुकरा दी और वो वहाँ पर बने रहे। ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गए। हालांकि इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि अगर अशोक गहलोत के अलावा कोई और वहाँ पर होता तो कांग्रेस की जो दुर्गति राजस्थान में होती कि वो आप कल्पना नहीं कर सकते थे। अशोक गहलोत ने स्थितियों को फिर भी बहुत संभाला राजस्थान में। अब हरियाणा में विषय पर फिर लौटते हैं। जो ये बात कही जा रही है कि जाट और दलित वोट्स जो हैं वो कंसोलिडेट होंगे, मुस्लिम कहीं जाएगा नहीं,
तो अगर 25, 20 और 27 की बात करें तो लगभग 52% हो जाता है। तो 52% में तो कोई भी सरकार कहीं भी आराम से बन सकती है, लेकिन मुसलमानों का मान लीजिए 7-8% जो वोट है पूरा मिल रहा है, लेकिन दलितों की बात है, दलित वोट कितना मिल रहा है? क्या शैलजा की नाराज़गी के बावजूद भी दलित वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होकर के वोट करेंगे? क्या जो शैलजा अपने समर्थकों से मिल रही हैं, कुमारी शैलजा अपने समर्थकों से मिल रही हैं और उनके समर्थक जिनको टिकट नहीं मिला है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज फ़र्क नहीं डालेंगे? अब इसमें महत्वपूर्ण बात है जो समझ लेना चाहिए कि एक तो ये पक्ष हो गया कि हरियाणा में लगभग 20 से 22% के 21-22% के आसपास दलित हैं और 17 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो उन 17 सीटों पर तो जो हाल होगा वो तो रिज़ल्ट के बाद पता लगेगा, लेकिन बाकी और सीटों पर उसमें 3-4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 30% से ज़्यादा दलित हैं, विशेष रूप से जो पंजाब से लगे हुए ज़िले हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है दलितों को लेकर के, तो जहाँ से बात हो रही थी कि क्या जो नाराज़गी है कुमारी शैलजा की और कुमारी शैलजा के कारण उनसे जुड़े हुए समर्थकों की, विशेष रूप से जो टिकट के दावेदार थे, उनकी नाराज़गी के बावजूद दलितों का वोट कांग्रेस को जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब कांग्रेस के अलावा जो दलित वोटर्स के दावेदार और कौन कौन से हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जो एक और बहुत प्रमुख दल है जिसने दलित पॉलिटिक्स के साथ या दलित पॉलिटिशियन के साथ अलायंस किया है, वो है INLD ने बहन मायावती की पार्टी BSP के साथ अलायंस किया है और मायावती ने आज सीधे कांग्रेस पर अटैक किया है और ये कहा है कि जो भी जातिवादी दल हैं, जो भी जाति की बात करने वाले दल हैं, दलितों को उनके खिलाफ वोट करना चाहिए। और ये सारा का सारा मामला जातीय जनगणना को लेकर के बहन मायावती का बयान है कि जातीय जनगणना में जिस तरह से राहुल गांधी सिर्फ OBC की बात कर रहे हैं, दलितों को लेकर के वो तटस्थ नज़र आ रहे हैं, उसका खामियाजा उनको इसी तरह से भुगतना पड़ सकता है। अब जो दूसरा राजनीतिक दल है JJP, उसने चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आज़ाद समाज पार्टी से अलायंस किया है। आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी है, एक सीट जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण खुद लोकसभा उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव जीत करके नगीना सीट से गए हैं। अब उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इनकी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी है, इसका प्रभाव धीरे धीरे जो युवा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के वोटर हैं उनमें पैठ बढ़ रही है। तो क्या वोटर्स जो है वो प्रभावित करेंगे वहाँ पर हरियाणा में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता या आज़ाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं और उनसे जुड़े हुए जो JJP के कैंडिडेट्स हैं। तो ये तीसरा बंटवारा हो गया, कांग्रेस, INLD बहुजन समाज पार्टी, JJP और आज़ाद समाज पार्टी। तो ये 3 बंटवारा हो गया। अब इसमें अगर ये कहा नहीं जा सकता, जैसे जाटों के मामले में ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो बड़ा हिस्सा लेकर के जा सकती है, हालांकि कांग्रेस भी 50% से ज़्यादा अब तक जाटों का वोट नहीं क्लेम कर पाई और इस चुनाव में भी 50% से ज़्यादा वोट उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर वो घट के 40% चला जाता है तो 40 में बाकी 60 में बाकी 3 लोग 4 राजनीतिक अलायंस शेयर करते हैं, मतलब BJP है, उसमें JJP है,
और INLD है, और थोड़े वोट जो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर आम आदमी पार्टी को, या आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट्स के नाम पर, या आम आदमी पार्टी को उसके दूसरे तरह के इमेज के कारण वो उधर भी जाएंगे। तो ये जो दलित वोटर्स का बंटवारा है वो चौतरफा नहीं, पांचों तरफ से होगा। अब अगर ये 5 तरफ से दलित वोटों का बंटवारा हो रहा है, जो जाटों का वोट है वो भी पूरा का पूरा कभी भी कांग्रेस को नहीं जाता है। शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति के बड़े नेता की जिस नाराज़गी है, न केवल संगठन के तौर पर बल्कि वो रीच के तौर पर भी कुमारी शैलजा की पूरे देश में एक दलित नेता के तौर पर इमेज है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लंबे समय से नरसिम्हा राव सरकार के समय पहली बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था डिप्टी मिनिस्टर के तौर पर। उन परिस्थितियों में कहाँ पर कांग्रेस नज़र आ रही है? निश्चित तौर पर कांग्रेस को कंसोलिडेटेड वोट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जाट मुसलमानों का छोड़ करके जाट वोट बटेगा, दलित वोट बटेगा, और इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो जो भूपिंदर सिंह हुड्डा की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो हरियाणा में पूरी तरह से अपने मन की कर रहे हैं, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर भी इस तरह का दबाव बनाया है जिससे वो उनकी बात मानने के लिए केंद्रीय नेतृत्व मजबूर हुआ है, और जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसा वैसा केंद्रीय नेतृत्व को करना पड़ा है। उसमें प्रचार को लेकर के, उसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, उसमें जो स्ट्रेटजी है चुनावी रणनीति को लेकर के, ये सारा का सारा वो है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ भूपिंदर सिंह हुड्डा की चली है, प्रचार में कौन कौन होगा वो हुड्डा की चली है। तो अब इसमें उसका स्पष्ट संकेत इस बात से भी देखा जा सकता है कि कुमारी शैलजा प्रचार में नहीं जा रही हैं लगभग 1 हफ्ते से। दूसरा ये कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी जो हैं, वो आज चुनाव प्रचार में नहीं जा रही हैं, लोकसभा चुनाव में नहीं गई थी स्वास्थ्य कारणों से। उनको किस स्वास्थ्य, उनको क्या बीमारी है ये तो नहीं पता है, लेकिन वो अक्सर उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, और वो लंबे समय तक अमेरिका से भी इलाज करके आई हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो जिम जाने वाले लोग हैं, मतलब राहुल गांधी जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो भी हरियाणा में प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो मार्शल आर्ट की कुश्ती लड़ते हुए ज़रूर दिखे, लेकिन वो पहलवानों के साथ हरियाणा में पहलवानी करते हुए अब तक नहीं दिखे हैं। जबकि उन्होंने एक पहलवान को टिकट दिया है, और वो पूरा का पूरा जाट राजनीति का हिस्सा था। उस जाट राजनीति के तहत कि जाट कांग्रेस के साथ लामबंद हो, इसीलिए भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये पूरी की पूरी पहलवान वाली योजना पर काम किया, ताकि जो वोट परसेंट जाटों का है, जाट की नाराज़गी हो जाए, और एक तरफ से जाट जो है वो कांग्रेस के लिए लामबंद हो जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब जो बीजेपी है, जिसके पास दलित वोट नेता के नाम पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अशोक तंवर एक नेता थे जो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं कांग्रेस से। वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। तो लेकिन उनकी अपील ऐसी नहीं है जिससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनके कारण मिले। लेकिन बीजेपी का संगठन के तौर पर दलितों के बीच काम है, तो जो ग्रास रूट वोटर्स हैं वो कुछ वोटर्स ज़रूर उनके पास जाएंगे। उसमें कम से कम ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी से ज़्यादा ही दलितों के वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन जाट और मुस्लिम के अलावा बाकी जो सारी जातियां हैं, वो
बीजेपी की तरफ एक बड़े चंक के रूप में जाएगी। जो उनका वोटर रहा, ये पिछले समय यही होता रहा है। तो क्या होगा दलितों की, अनुसूचित जाति की नाराजगी, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन अभी निश्चित तौर पर कांग्रेस की डगर बहुत कठिन है।